किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस के हॉट इमेजेस थे। उसने क्लिक किया तो पॉर्न साइट ओपन हो गई और फिर उसने कई ऐसे क्लिप्स देख लिए जो शायद वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। सुबह सुबह जब मुंबई में मनमानी जिंदगी जीने वाले लोग सो रहे होते हैं, तब मोबाइल का रिंग बजना, वो भी लगातार। ऐसा लगता है जैसे कई सारे ट्रक्स लाइन में खड़े हॉर्न बजा रहे हों। नींद से अपनी आंखों को हल्का सा जगाकर विश्वा ने मोबाइल के स्क्रीन को देखा और तकिए के नीचे रख फिर सो गया। कुछ ही पल में फोन भी शांत हो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद विश्वा अचानक उठ बैठा, फोन लगाया और बोला, अरे यार सॉरी, कहाँ हो आप? रिस्पॉन्स आया एक मैच्योर फीमेल वॉइस में। एयरपोर्ट पर। विश्वा अपना सिर खुजलाने लगा और बोला, मेरी तो ऑलरेडी ऐसी की तैसी हो रखी है और तुम एयरपोर्ट चली आई। कल रात हमारा ब्रेकअप हो गया। शी डम्प्ड मी। इसके बाद विश्वा कुछ बोल नहीं पाया, बस आंखों में आंसू छलक रहे थे। उधर से भी कोई आवाज नहीं आई। कुछ पल बाद विश्वा ने बस इतना ही बोला, माँ, मैं शाम की फ्लाइट से आ रहा हूं। वही खंडहरनुमा बिल्डिंग जहां 2 पुलिस कांस्टेबल वॉचमैन से पूछ रहे थे, था कहां जब ये सब हुआ? नींद में था सर, वॉचमैन ने बड़ी सादगी से मुस्कुराते हुए बताया। फ्लैट के अंदर रूही की आवाज सुनाई दी। अगर रात भर मेरी जागने की आदत नहीं होती ना, तो मैडम कल कोई और भी बड़ा कांड हो जाता। सिर्फ मामूली चोरी नहीं होती इस घर में। तभी वॉशरूम के अंदर से नीति बोली, चोरी के अलावा कल रात इस बिल्डिंग में एक मर्डर भी हुआ। इनफैक्ट तुम्हारे फ्लैट के मेन डोर पर। तुम जगी भी थी पर कुछ नहीं कर पाई। रूही ने बात को अनसुनी करते हुए कहा, चल बाहर आजा, नींबू पानी पी ले। नीति बाहर आई अपने मोबाइल के साथ। उसके चेहरे पर एक ताजगी थी, खुश थी, व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रही थी। रूही ने फिर बोला, ये क्या 24 घंटे चटर पटर करती है? यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड ना, थोड़ी मैच्योरिटी दिखा। और ये क्या मर्डर वर्डर की बात कर रही है? रात को टीवी पर कोई घटिया किस्म का क्राइम शो तो नहीं देख लिया? नीति बोली, कल रात विश्वा आया था और उसने मेरे पेट में पूरी शिद्दत से नाइफ स्टैब की। मैं खून में लथपथ तुम्हारे दरवाजे पर गिरी थी और तू बस खड़ी होकर देख रही थी। रूही ने कहा, आय हाय, मैंने तुझे बचाया नहीं। सॉरी यार, जरूर मैं बिजी रही होंगी उस वक्त। एनीवे, चल सपने में ही सही, विश्वा ने इस ब्रेकअप का बदला तो ले लिया। नीति की आवाज में संजीदगी थी। नहीं, उसने बदला नहीं लिया, बल्कि मैं एक मौत के बाद जागी हूं। रूही ने शार्पली एक क्वेश्चन नीति को दगा। और विश्वा? नीति ने कहा, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूं कि उसे भी मुझे खो देने का कोई एहसास नहीं होगा और ना ही इस बात पर वो रिपेंट करेगा कि उसने मुझे जाने दिया। यू नो, जिस रिश्ते में जिंदगी महसूस नहीं होती, उस रिश्ते में सिर्फ मौत ही रह जाती है। विश्वा और मेरा अलग होना कोई फैसला नहीं, बल्कि ये आउटकम है हमारे अपने बिलीफ का। बहुत सिंपल है यार, मैंने रिश्ते को मरने दिया और उसने मार दिया।
ये पोएट्री फ्लाइट के विंडो सीट पर बैठे विश्वा के कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन कलेजे के सारे जख्म खुले पड़े थे। हाँ, कलेजे से याद आया, सुंदर यादव अपने फ्रूट्स के ठेले पर खड़ा मोबाइल का स्पीकर ऑन करके एक भोजपुरिया बवाल गाना सुन रहा था। तोहरा को देखला कर जीवा में हुक उठला, मनवा में बार बार तोहर चलिया के हुक टूटला, मनवा में बार बार। सांची को देखते ही उसने मोबाइल ऑफ कर दिया और कुछ ज्यादा ही शरीफ हो गया। विद इन अ मोमेंट ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ये बदलाव उसके स्वभाव में उतनी ही देर के लिए रहा जितनी देर तक सांची फ्रूट्स खरीदती रही। फ्रूट्स लेकर जा रही सांची के कानों में ये गाना धुन के साथ पहुंच रहा था। चोलिया के हुक टूटेला बार बार रिपीट हो रहा था, क्योंकि गाने में ये लाइन कोरस द्वारा भी गाया गया था। कर जीवा में हुक उठला। सांची ने अपना दुपट्टा सॉफ्टली ऊपर खींचकर ठीक किया और आगे बढ़ती गई। सुंदर यादव अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाता गया और सांची को तब तक देखता रहा जब तक सांची एक मोड़ से मुड़ नहीं गई। दीपम अचेत अपनी रोज की तरह एक गहरी नींद में, या यूं कहें कि अपनी एक जागती हुई दुनिया में सो रहा था। सांची ने दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक दी, जैसे कोई खूबसूरत लड़की अपनी चूड़ियों को खनकाकर इश्क को इनवाइट करती है। उसकी दस्तक का कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे को थोड़ा अंदर धकेला तो दरवाजा खुला ही मिला। अंदर आकर उसने देखा दीपम अजीबोगरीब तरीके से सो रहा था। इंसान ऐसे तभी सोता है जब ठंड से ठिठुर रहा हो या फिर किसी खौफनाक सपने की साजिश का शिकार हो रहा हो। सांची ने हल्की सी चादर बेडरूम से लाकर दीपम को उड़ा दी, लेकिन दीपम में कोई हलचल नहीं हुई। सांची ने थोड़ा इंतजार भी किया, उसकी तरफ देखती रही। चेहरे पर एक हंसी भी आई। ऐसा लगा जैसे एक पाक साफ रूह ने रूह को निहारा हो और बस एक दुआ बनकर मुस्कुरा दिया हो। फिर सांची का काम शुरू हो गया। उसके होठों पर अनायास ही वो भोजपुरिया गाना आ गया जो वो गाने लगी। किचन के आसपास का काम निपट चुका था। अब वो बेडरूम में चली गई। बेड पर उसने देखा लैपटॉप ऑन है। उसने चाहा कि लैपटॉप ऑफ कर दे, पर लैपटॉप की स्क्रीन पे एक इमेज देखकर रुक गई। किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस के हॉट इमेजेस थे। उसने क्लिक किया तो पॉर्न साइट ओपन हो गई और फिर उसने कई ऐसे क्लिप्स देख लिए जो शायद वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने लैपटॉप बंद नहीं किया, बस चुपचाप अपना काम करने लगी, लेकिन अपने अंदर हो रहे कंपल्सिव रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाई। बार बार वीडियो क्लिप्स उसे दिखाई देने लगे। बार बार वो भोजपुरिया गाना उसे सुनाई देने लगा और बार बार दीपम को भी अपने बेहद पास महसूस करने लगी। वो ड्रेसिंग टेबल के पास गई और आईने में अपने आप को देखने लगी।
एक बार दुपट्टे को हटाकर उसने अपने आप को देखा। किसी अप्सरा, रंभा, मेनका की तरह मुस्कुराई भी। हॉलीवुड की उस हॉट एक्ट्रेस की तरह जिसे उसने जस्ट अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा था, उसकी अदाएं नकल करने लगी। जाने कितने लम्हे बीत गए। अब उसके जाने का वक्त हो गया। वो जाने लगी, लेकिन दरवाजे के पास जाकर रुक गई और दीपम के बिस्तर के पास आ गई। उसे देखती रही, फिर उसके बगल में जाकर लेट गई। चादर का एक कोना खींचकर उसने अपने आप को ढक लिया। अब एक ही चादर के नीचे, एक ही बिस्तर पर सांची और दीपम दोनों थे।